स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको डायगोनल्स के बारे में यहाँ तक बताया था। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट ट्राइंगल। ठीक है, आज मैं आपको ट्राइंगल के बारे में बताऊँगी। ट्राइंगल क्या होता है, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें रीड करते हैं पहले। ए ट्राइंगल इज़ अ 3 साइडेड पॉलीगॉन। 3 साइडेड पॉलीगॉन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो पॉलीगॉन होता है वो हमारा लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ट्राइंगल में भी हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट होती हैं। कैसे, देखिए मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। ए बी, बी सी, सी ए, these are 3 line segment, so that's why you can say a triangle is a 3-sided polygon. In figure ABC is a triangle. इस फिगर में ABC हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। वी राइट इट ट्राइंगल ABC। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ट्राइंगल का साइन बनाना है ABC। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि जैसे ABC ना लिख करके मैं BCA लिखूं, तो कोई बात नहीं, आप इसको ये भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो BCA, ये भी एक ट्राइंगल है। CBA, ये भी एक ट्राइंगल है। और BAC, ये भी एक ट्राइंगल है। तो इसका मतलब हम ट्राइंगल्स को किसी भी वे से लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, आगे है हमारा इसी का सेकंड पॉइंट। जैसे इसमें मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, फर्स्ट में मैंने डेफिनेशन बता दी आपको। अब देखिए बच्चे, इसमें वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो हम इसको ये लिखेंगे A, B, C, दीज आर द वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस क्यों है, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि ये मतलब दोनों लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाला जो एक कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, अगर एक को बोलना हो तो वर्टेक्स बोलना है, और अगर एक से ज़्यादा को बोलना हो तो आपको वर्टिसेस बोलना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइड्स। साइड क्या होता है, अब देखो इसमें साइड्स कौन कौन सी है। A to B वन साइड, B to C सेकेंड साइड, C to A थर्ड साइड। ठीक है, साइड का मतलब इसमें लाइन सेगमेंट हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट का सिंबल भी बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ये साइन किसका होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ये लाइन सेगमेंट का होता है। आगे है नंबर 4 पे एंगल्स। अब देखो बेटा, इसमें एंगल्स कैसे लिखेंगे। एंगल्स जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक तो ये ए एंगल है, देखिए ये वाला, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ ए, और एक इसमें है एंगल बी, ये एंगल बी है, और एक इसमें है एंगल सी। मीन्स इन दिस ट्राइंगल वी हैव 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स को आप कैसे लिखेंगे, हमेशा पहले तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आपको एंगल को दिखाना होता है तो उसका नेम सेंटर में लिखना है। कैसे, जैसे आपको बी पे एंगल दिखाना है तो इसका नेम सेंटर में मिडल में आना चाहिए। जैसे आपको ए पे दिखाना है तो ए का नाम सेंटर में आना चाहिए। जैसे जैसे देखो बी था तो मैंने इसको लिखा ABC, तो बी पे अगर एंगल बन रहा है तो इसका नाम बीच में बी ही आना चाहिए, मतलब बीच में आपको बी लेना है। ए और सी को आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो सी को इधर लिख लो, ए को इधर लिख लो, या फिर ए और सी को, मतलब कैसे भी चेंज कर लो, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस पे एंगल बनता है उसका नाम सेंटर में आना चाहिए। आगे है BCA, तो BCA क्योंकि ये सी पे एंगल बन रहा है तो ये हो गया। फिर उसके बाद CAB, ये ए पे एंगल बन रहा है तो ये CAB हो गया। तो इट मीन्स वी हैव 3 एंगल्स। ओके, आगे है इस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में हमारा एक P पॉइंट है जो कि इस ट्राइंगल के अंदर है, मतलब इंटीरियर है। एक इस ट्राइंगल के ऊपर है Q पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे ऑन द ट्राइंगल, और एक पॉइंट इसके बाहर है जिसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो कैसे लिखेंगे, P इज़ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC, P इसका इंटीरियर पॉइंट है। R इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC, R इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। और Q इज़ ऑन द ट्राइंगल, Q इसके ऊपर है। ओके, इज़ ऑन द ट्राइंगल मतलब इसके ऊपर है। तो ये हो गया हमारा पूरा बच्चों ट्राइंगल का एक टॉपिक कंप्लीट, मतलब जो जो बातें इसमें ज़रूरी हैं जो आपको आनी चाहिए वो मैंने इसमें आपको सारी क्लियर कर दी। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होता है अब हम वो समझेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ए 4 साइडेड पॉलीगॉन इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ए 4 साइडेड पॉलीगॉन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं, जैसे A to B, B to C, C to D, D to A। ठीक है, तो ये 4 साइडेड है, 4 साइडेड की वजह से इसको बोला जाता है 4 साइडेड पॉलीगॉन। तो ये क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रिलेटरल। आगे है सेकंड पॉइंट, ए क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 साइड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एंड 4 एंगल्स, और इसके 4 एंगल्स होते हैं। तो हमें इसको लिखना भी सीखना है कि कैसे हम साइड्स को लिख सकते हैं और कैसे हम एंगल्स को लिख सकते हैं।
तो साइड्स को हम ऐसे लिखेंगे, देखो ए टू बी ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगा देंगे, बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ए, सबको लिखते जाओ और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन बनाते जाओ। ठीक है, आगे है एंगल्स। अब एंगल्स को कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल 1A ये वाला हो गया हमारे पास, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ए, और सेकंड एंगल इज़ बी ये वाला, और सी ये हो गया आपका, और डी ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए जो 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है इसमें 4 एंगल्स बनेंगे, और जो 3 साइडेड पॉलीगॉन है जैसा कि ट्राइंगल है और उसमें 3 एंगल्स बनेंगे, इसमें 4 एंगल बनेंगे। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। ठीक है, आगे है बच्चों नेक्स्ट, अब इसी में बच्चों देखो ये भी आता है हमारे पास कि इसमें ये जो क्वाड्रिलेटर का टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें ये होता है कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम अपोजिट साइड कौन सी हैं, एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन से, तो इनका क्या मतलब है सबका। तो देखिए एक एक करके हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स बच्चों वो होती हैं कि जो आपस में अटैच होती हैं, मतलब जिसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट के साथ वो अटैच होती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ए टू बी और बी टू सी, अगर आप देखेंगे ए टू बी और बी टू सी में कॉमन पॉइंट कौन सा नज़र आ रहा है आपको, बी आ रहा है, बी कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब ए बी एंड बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। बी सी एंड सी डी, क्योंकि बी सी और सी डी को कौन ज्वाइन कर रहा है, कॉमन पॉइंट कौन सा है, सी है। ठीक है, तो बी सी और सी डी हो गया। फिर उसके बाद सी डी एंड डी ए, मतलब इमीडिएटली जो अटैच होती हैं, जैसे नेबर साइड होती हैं, अटैच होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। फिर से देखिए ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ओके, ऐसे लिखना है। आगे है अपोजिट साइड्स। तो बच्चों अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं, जैसे आमने सामने वाली, मतलब हमारे अपोजिट सामने बैठा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल ए बी एक साइड है और इसके सामने देखो ये सी डी है बिल्कुल, मतलब ये और इसके सामने जस्ट देखना है आपको, वो कहलाता है अपोजिट साइड। तो ए बी और डी सी हो गया, और इधर से ए डी एंड बी सी हो गया, मतलब ए डी एंड बी सी दीज आर अपोजिट साइड, एंड ए बी एंड डी सी दीज आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स। ओके, आगे है अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। अब अपोजिट एंगल्स होते हैं आपके, जैसे कि एंगल ए है तो एंगल के जस्ट सामने देखना है आपको, तो कौन सा एंगल है, सी हो गया, तो ए एंड सी हो गया। और एंगल बी अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल इसके सामने कौन सा एंगल है, डी हो गया, तो एंगल बी एंड डी हो गया अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी। आगे है एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, जैसा कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, इसमें भी आपको इमीडिएटली अटैच वाले देखने हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है भी एंगल ए आ रहा है, तो जस्ट इसके बाद हम जाते हैं तो ये एंगल बी आ गया। ठीक है, और बी के साथ इमीडिएटली कौन सा अटैच है, मतलब उसी लाइन सेगमेंट पे कौन सा अटैच है, सी है। मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पे जब आपको 2 एंगल दिख रहे हों बने हुए तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी और एंगल ए, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कल का भेजती हूँ।